आप सभी का विकास सर टीटी क्लास चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का हम लोग 2 का 4 सवाल हल करेंगे और इसे पूरा सीखने का प्रयास और जरूर अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है बाबू? क्वेश्चन कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। ठीक है बाबू, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी सवाल है हमारा, है ना, नोटों की संख्या बताना है। यानी 50 रुपये की कितने नोट, है ना, मीना को प्राप्त हुआ और फिर 100 रुपये के नोट मीना को कितना प्राप्त हुआ। जैसे मान लीजिए मीना बैंक गई, बैंक में पैसा निकालने के लिए गई, उसे 2000 रुपये चाहिए और 2000 रुपये में उसे 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट चाहिए। तो 50 के नोट कितने लेने पड़ेंगे और 100 के नोट कितने लेने पड़ेंगे, ये आपको बताने हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, है कि नहीं। हम मान लेते हैं कि मेरे पास जो है अभी तो कुछ है ही, तो मान लेते हैं, है ना। यहां लिखेंगे हल। माना कि, ठीक है, माना कि 50 रुपया का नोट जो है x पीस है, मतलब x संख्या है। 50 रुपये नोटों की संख्या कितना है, x है। 50 रुपये के, चलिए, के नोटों की संख्या कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, फिर, है ना, फिर क्या माना, फिर 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर हमने y मान लिया। ठीक है, 50 रुपये के नोटों की संख्या x माना, 100 रुपये की नोटों की संख्या हमने y माना। अब आइए, अब सवाल को आगे पढ़िए, हम स्टेप बाय स्टेप। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 और 100 के नोट आना देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। यहाँ ध्यान दीजिए, इस स्टेटमेंट को ध्यान दीजिए, इस कथन पे ध्यान दीजिए, है ना। देखिए, ठीक है, इस कथन पे ध्यान दीजिए जहां मैं, है ना, राउंड किया हूं। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। इसका मतलब कि, है ना, अगर 50 रुपए के नोटों की संख्या x है, हमने माना है, और 100 रुपए के नोटों की संख्या y माना है। इसका मतलब है कि x और y जोड़कर 25 नोट होंगे। टोटल कुल कितना नोट होंगे, 25। तो हम कह सकते हैं अतः x प्लस y बराबर 25, क्योंकि मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त कर चुकी हुए हैं। अब हमें यही इस हिंट्स के माध्यम से समीकरण 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, बिल्कुल। अब आइए सेकंड, है ना, सेकंड समीकरण निकालने के लिए हम अब काम क्या कर रहे हैं। मीना 2000 रुपये बैंक से निकालने गई। उसने खजांची से 50 रुपये 100 रुपये के नोट कहे। तो हमने तो बताइए, हमने 50 रुपये के नोट कितने माने हैं, x, 100 रुपये के नोट कितने माने y। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि आपको 50 रुपये का 2 नोट है, तो आपको कुल कितना पैसा है, कुल कितना रुपया है। आप बोलेंगे सर 50 दूनी 100 रुपया है। हम बोले आपको कि बाबू आपको 100 रुपये का 4 नोट हमने दिया, तो आपके पास कितने रुपए हैं, तो बोलेंगे सर 400 रुपये हैं। इसका मतलब है कि 2000 रुपया क्या है ना, कि कहीं ना कहीं, है ना, 50 x और, है ना, 100 y को जोड़कर उसने 2000 रुपया प्राप्त की है ना। तो हम क्या बढ़ते, आगे बढ़ते, तो, है ना, चलिए 50 रुपए के नोट की संख्या x है, तो हम के लिए x है, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि k कितना प्राप्त हो पता नहीं, तो हम 50 गुने x कर लेते हैं, जोड़। उसके बाद 100 रुपए के नोट y हमने माना है, तो 100 गुने y, और इन दोनों को जोड़कर कुल कितना रुपया प्राप्त हुआ, मात्र 2000 रुपया। ठीक है, 2000 रुपया कर लिए। अब इसको, है ना, 50x प्लस 100y बराबर 2000 रुपया कर दिए। ठीक है बाबू, अब आप क्या करोगे, देखो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, 50 कॉमन ले लो, है ना। जैसे कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये 50, सॉरी, है ना, ये 2y हो जाएगा बराबर 2000। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 50 गुना में इधर भागा में चला जाएगा, तो x प्लस 2y 2000 बटे 50, 1 0 से 1 0 और 5 चौका 20, यानी x प्लस
2y बराबर 40। ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। अब आप बताइए, समीकरण यह आपका 1 है और ये समीकरण 2 है। आपको नोटों की संख्या बताना है, कितना कितना नोट है। तो हम तो पहले ही मान लिए हैं कि 50 रुपए का नोट x पीस है, 100 रुपए का नोटों की संख्या y पीस है ना, यानी 100 रुपए के नोटों की संख्या y हमने माना है। तो चलिए यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब आगे बढ़ते हैं, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अब समीकरण 1 और 2 से चलेंगे, यहाँ भी इसको हटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 कितना था, x प्लस वाई बराबर 25, और बोलिए समीकरण 2 कितना है, x प्लस 2y बराबर 40। चलिए विलोपन विधि से हल करना है ना, क्योंकि हम एक्सरसाइज 3.4 पढ़ रहे हैं। विलोपन विधि याद है ना आपको, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, कट गया है ना। 2y सॉरी माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस। अब बताइए, अब 2y में से एक y चला जाएगा तो बचेगा 1y माइनस में 40 में 25 जाएगा तो बचेगा, है ना, 15, है कि नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, ये माइनस का चिन्ह ज्यादा है तो माइनस देंगे, ये माइनस माइनस कट जाएगा बाबू, इसलिए y बराबर कितना आ गया, 15। चलिए ओके, बहुत अच्छा, ठीक है, y बराबर 15 आ गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण, ठीक है, अब हम समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है बाबू, समीकरण 1 में y का मान रख देंगे, ठीक है। चलिए समीकरण 1 कितना बोलिए, x प्लस y बराबर 25, x प्लस 15 बराबर 25, y का मान 15 था ना, x बराबर क्या करेंगे, ये प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में, 25 माइनस 15, x बराबर 10। इसका मतलब है कि फाइनल रिजल्ट मेरा क्या आया, है ना। अगर फाइनल में बोलूं कि फाइनल नोटों की संख्या कितनी कितनी है, तो बताइए, हमने 50 के नोट कितने माने थे, x, है ना, और x कितना है, x कितना आया मान 10। इसका मतलब है कि उसने 50 रुपए के 10 नोट प्राप्त किए, राइट। और हमने y का मान कितना निकाला, 15। इसका मतलब हमने 100 रुपए के नोटों की संख्या हमने y माना था। इसका मतलब है कि, है ना, 100 रुपए के नोटों की संख्या कितना है, 15 पीस है ना। तो आप समझ रहे हैं, है ना, 15 पीस, ये 10 पीस 15 पीस, यानी कहने का मतलब हम कर सकते हैं कि 50 रुपए के, है ना, 10 नोट और 100 रुपए के 15 नोट हैं। इस तरह से टोटल मिलाकर के उसे, है ना, 2000 मिला। कैसे, आइए इसको चेक कर लेते हैं, हम आंसर हमारा सही है या नहीं है, इसको चेक करते हैं, है ना। तो 50 में 10 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 500, ओके, ठीक है। अब 15 में 100 से गुना कर दीजिए, या 100 में 15 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, है ना, 1500। अब 1500 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। यानी मेरा आंसर क्या है, एकदम प्रूव्ड है, यानी हम बिल्कुल सही बनाए हैं। और आप इसे जरूर सीखें, इसे नोट कर लें कॉपी में और फिर इसे अभ्यास करते रहें। अपना ख्याल रखें, जय हिंद।